देखिए, जब हम कुरान की हिदायत को समझ कर पढ़ते हैं ना, तो महसूस होता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें डांट नहीं रहा बल्कि हमें संभाल रहा है। जैसे एक बाप अपने बच्चे को ज़िंदगी के खतरनाक मोड़ों से पहले समझा देता है कि बेटा ये रास्ता मत इख्तियार करना, यहाँ खाई है। अल्लाह सबसे पहले हमारे किरदार की हिफाजत करता है। वो हमें बताता है कि अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम ना छोड़ो। इंसान के अंदर भी जज्बात होते हैं, कशिश भी है, कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जानवरों की तरह आज़ाद तो नहीं ना छोड़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें निकाह का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया, इज्जत के साथ जीने का तरीका दिया। गोया ये बताया कि तुम्हारी ख्वाहिशात बुरी नहीं है, मगर इसका गलत इस्तेमाल तुम्हें गिरा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गिरता हुआ नहीं देखना चाहते। कभी आपने गौर किया है, हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि असल में हम किस सिमत में जा रहे हैं, किस रास्ते पर हम जा रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, कमाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, सो गए, मगर फिर भी दिल के अंदर एक हला रहता है, जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे दिल को मुकम्मल सुकून नहीं मिल रहा। कुरान की ये सारी हिदायत दरअसल इसी हला को भरने के लिए है। ये सिर्फ करो और ना करो की फिरसत में नहीं आता, ये एक मुकम्मल तरबियत है, दिल की तरबियत, किरदार की तरबियत और मुआशरे की तरबियत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले इंसान के नफ्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। बदकारी से दूर रहने का हुक्म सिर्फ एक गुनाह से रुकना नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनने से बचना। आज की दुनिया यही सिखा रही है कि जो दिल चाहे करो, जिससे चाहे तल्लुक बना लो, अपनी ख्वाहिशात को सबसे ऊपर रखो, अपनी खुशी को प्रायोरिटी दो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी अंधी आज़ादी से हमें बचाते हैं। वो कहते हैं तुम आज़ाद हो मगर बेलगाम नहीं हो, तुम्हारे जज्बात भी हैं मगर उनकी हदें हैं। निकाह का रास्ता इसीलिए दिया गया कि तुम्हारी मोहब्बत भी इज्जत वाली हो, तुम्हारी ख्वाहिशात भी महफूज रहे और तुम्हारी नस्ल भी पाक हो। देखिए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम पर रहमतें हैं कि उसने हमारी फितरत को दबाया नहीं है, बल्कि इसे सही रास्ता दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला माल के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर इंसान का ईमान वहाँ डगमगाता है जहाँ फ़ायदा नजर आता है। जब रिश्वत इंसान को मिल सकती हो, जब थोड़ा सा झूठ बोलकर ज़्यादा कमाया जा सकता हो, जब किसी का हक मारकर खुद को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता हो, वहाँ इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ। सोचिए कितने रिश्ते ऐसे हैं जो पैसों की वजह से टूट जाते हैं, कितने भाई भाई ज़मीनों की वजह से आपस में दुश्मन बन जाते हैं, कितने कारोबार धोखे पर खड़े होते हैं। अल्लाह हमें बताता है कि रिस्क सिर्फ ज़्यादा होना कामयाबी नहीं है, रिस्क का पाक होना कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी एक को मुकम्मल कसूरवार नहीं ठहराता। घर के मामलात ही देख लीजिए, औरत की भी जिम्मेदारी है, मर्द की भी जिम्मेदारी है। गोया घर जो है ना, वो एक कश्ती है जिसमें दोनों को तवाज़न रखना है। अगर एक सहत हो जाएगा और दूसरा ज़िद्दी हो जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। लेकिन अगर दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले होंगे, अपनी अनाज छोड़ देंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो वही घर जन्नत का नमूना बन सकता है। और खुदा ना वास्ता अगर इख्तिलाफ बढ़ भी जाते हैं तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि तमाशाई ना बनो, सुलह करने की कोशिश करो। ये कितना खूबसूरत निज़ाम है। इस्लाम चाहता है कि मुआशरा टूटे नहीं बल्कि संभल जाए। फिर सबसे बड़ी बुनियाद तौहीद है। ये सिर्फ अकीदा नहीं, ये पूरी ज़िंदगी का महूर है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी को बुरा बना लिया जाए, चाहे वो दौलत हो, हुकूमत हो, मुआशरा हो या अपनी ख्वाहिशात हो, तो वही शिर्क की इब्तदा है। अल्लाह हमें बार बार याद दिलाता है कि सब कुछ इसी का है। उसी ने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, अंधेरा और रोशनी बनाई, हत्ता कि हमें भी तो मिट्टी से ही बनाया ना। हमारी मौत का वक्त भी मुकर्रर किया गया। जब सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, तो फिर हम किस बुनियाद पर इसकी नाफरमानी करते हैं? देखिए, सिगरेट, नशे और जुआ से रोकना भी सिर्फ एक समाजी मसला नहीं है, ये दिल की हिफाजत है। नशा इंसान से इसका होश छीन लेता है और जुआ इसके अंदर लालच और दुश्मनी पैदा कर देता है। शैतान का मकसद ही तो ये है ना कि तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ, तुम अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाओ। जब आपका नमाज में दिल ना लगे, जब आपका जिक्र करने को दिल ना करे, तो आप यकीन कर लें कि आपके दिल पर जंग लग चुका है। अदल का हुक्म हमें हमारी असल पहचान देता है। फरमाया कि गवाही ना छुपाओ, चाहे अपने रिश्तेदार के खिलाफ हो। अक्सर हम लोग हक तो चाहते हैं मगर बोलते नहीं क्योंकि नुकसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के यहाँ असल इज्जत उसी की होगी जो हक पर खड़ा होगा, चाहे दुनिया नाराज होती है तो होए। देखिए, जब जुटलाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, दिन को बदलने वाले अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस दिन इनका कोई बहाना नहीं चलेगा, ना कोई तल्लुक काम आएगा, वहाँ सिर्फ अमाल होंगे। दुनिया वक्ती है मगर इंजाम हमेशा का है। कहा गया कि लोगों को गालियां ना दो, इनके माबूदों को बुरा ना कहो, क्योंकि दीन का मकसद लड़ाई नहीं, हिदायत है। अगर हम जज्बात में आकर सख्ती करेंगे तो लोग दूर हो जाएंगे। हिकमत, सब्र, नरमी, और यही तो हमारे नबियों का रास्ता था।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि तुम मेरी निगरानी में हो, तुम मेरी निगरानी में हो, तुम्हारा ज़ाहिर भी मेरे इल्म में है, तुम्हारा बातिन भी मेरे इल्म में है, तुम जो छुप कर करते हो वो भी मैं जानता हूँ, तुम्हारी नीयत भी, तुम्हारी कमाई भी, तुम्हारा खौफ भी और तुम्हारी उम्मीद सब मैं जानता हूँ। ये एहसास अगर हमारे दिलों में बैठ जाए तो इंसान अकेला कभी भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वो अकेला नहीं है। असल में ये सारी हिदायत एक मुकम्मल इंसान बनाने के लिए है। यही तो असल हिदायत, जो इंसान को समझ आ जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। ऐसा इंसान जो सिर्फ इबादत गुजार ना हो बल्कि दियानतदार भी हो, जो सिर्फ नमाज ना पढ़े बल्कि इंसाफ भी करे, जो सिर्फ रोज़ा ना रखे बल्कि ज़ुबान और निगाह को भी पाक रखे, जो सिर्फ दावा ना करे कि मैं पाक हूँ बल्कि संजीदगी से इतना मुहासबा करे कि क्या वाकई अल्लाह के नज़दीक में काबिल कबूल हूँ। देखिए, दीन बिल्कुल भी सहत नहीं है मगर संजीदा है। ये हमें डराना नहीं चाहते बल्कि जगाना चाहते हैं, हमें अल्लाह के करीब करना चाहते हैं, हमें बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बेमकसद नहीं है, तुम्हें मट्टी से बनाया गया है, तुम्हें अक्ल दी गई, तुम्हें किताब दी गई, तुम्हें रसूल दिए गए। अगर हम इस सब को दिल से कबूल कर ले, अना को थोड़ा सा नीचे रख दे और अल्लाह की बात को ऊपर रख दे तो ज़िंदगी हमारी बदल सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुनने वाला नहीं, समझने वाला भी नहीं बल्कि अमल करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।